अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम एलोवेरा जेल का रिव्यू देने जा रहे हैं। सईद गनी की ये एलोवेरा जेल है और ये मैं लेकर आई थी गीगा से, जो सईद गनी की आउटलेट है वहाँ से लेकर आई थी। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये एलोवेरा जेल मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी इसका शेयर करना चाह रही थी, इसके रिज़ल्ट्स। तो काफ़ी अच्छी ये एलोवेरा जेल है और ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है, ये हैंड्स के लिए भी यूज़ होती है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मज़े की है, ना बहुत ज़्यादा ये थिक है और ना बहुत ज़्यादा ये थिन है। ये देखिए। इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर और स्किन को बड़ा एक स्मूथ सा आपका ना टेक्सचर दे देती है। और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है और इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये इतनी सारी मैंने यूज़ कर ली हुई भी है, फिर भी उसके बावजूद ये कम नहीं हुई। मतलब थोड़ी अमाउंट में लगती है आपकी स्किन के ऊपर और काम अच्छा कर जाती है। तो सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो मैं आपको ये बताऊँ कि इससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। आप अपने फेस पे अप्लाई करो जब आप शावर लेके आओ या आप वज़ू करके फ़ारिग हो तो आप अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लो। तो आपको अपने फेस पे फ्रेशनेस फ़ील होती है हर टाइम पे। वाओ! सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि आपकी स्किन वन टोन रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका टी ज़ोन ब्लैक होता है या डार्क होता है अपनी बाकी की स्किन से। आपकी चीक्स वाइट होती है और जो टी ज़ोन होता है वो आपका ब्लैक होता है या डार्क होता है, या आप उस पे वहाँ पे डार्क स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी स्किन को ये वन टोन रखती है। थर्ड पॉइंट इसका ये है, प्लस पॉइंट इसका ये है कि जिन लोगों के फेस पे इचिंग होती है, अक्सर लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं जिनकी, लड़कियां क्या सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज़ के लिए भी ये अच्छी है कि जिन लोगों के फेस पे इचिंग होती है वो ये अगर अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे इचिंग ख़त्म हो जाएगी। और उसके इसी से रिलेट करते हुए फोर्थ पॉइंट इसका ये बन रहा है कि जिन लोगों के फेसेस पे इचिंग से बम्प्स बन जाते हैं, मेरे फेस पे बम्प्स बन जाते हैं इचिंग से, और फिर विद द टाइम बीइंग वो पिंपल बन जाता है। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। अब जब भी मुझे इचिंग होती है मैं फ़ौरन से इसको, आपने अगर पूरे फेस पे इसको अप्लाई किया हुआ भी है फिर भी आपको इचिंग हो रही है, तो जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे आपको इचिंग हो रही है तो आप उस पॉइंट के ऊपर इसको दोबारा से अप्लाई करें अलग से। तो वहाँ पे ना बम्प आपको बनेगा और ना ही वहाँ पे मज़ीद इचिंग होगी। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं रैशेज़ पे। रैशेज़ भी ये ख़त्म करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीच करने के बाद कुछ गर्ल्स को के साथ जिनकी स्किन रफ़ होती है उनके साथ ऐसा होता है कि ब्लीच करने के बाद या फेशियल करने के बाद फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं। तो इससे रैशेज़ भी रिमूव होते हैं कि आपके फेस पे अप्लाई करो इसको। अब ये तो होता नहीं है कि एक बार ही अप्लाई करने से हर चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिल जाए, ऐसे नहीं होता। टाइम के साथ-साथ ही चीज़ों के रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं और आपको पता चलते हैं। किसी भी चीज़ का फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट नहीं पता चलता। तो इसीलिए मैंने भी 15-20 डेज़ यूज़ करने के बाद ही आपको मैं इसका बता रही हूँ। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसका आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर होती है कि आप बाहर सन में जाते हो और डस्ट आपके फेस पे पड़ती है, तो उससे जो आपकी स्किन पे डेली बेसिस पे आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है वो भी ये रिमूव करती है। और जाहिर सी बात है आप रोज़ाना अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन रोज़ की बेसिस पे फ्रेश हो जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर जिन लोगों के डार्क सर्कल्स हैं, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये जो है वो डार्क सर्कल्स को लाइटन करती है, ख़त्म नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म करती है, क्योंकि जिन और स्पेशली जिन लोगों के डार्क सर्कल्स होते ही हैं, परमानेंट होते हैं, उनके तो ख़त्म हो ही भी नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी आप अप्लाई कर लो प्रोडक्ट, उससे वो ख़त्म नहीं होते हैं, बट लाइटन ज़रूर हो जाते हैं। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं जो कि हमें यूज़ करने से इसके पता चले हैं। नंबर 1, स्किन टोन आपकी अच्छी होती है। नंबर 2,
आपकी स्किन फ्रेश रहती है। नंबर 3, आपकी इचिंग ख़त्म होती है और इचिंग से ही रिलेट करके जो आपके स्किन पे बम्प्स पड़ते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं, मतलब वैनिश हो जाते हैं थोड़ी सी देर में ही। और फिर उसके बाद आपके जो रैशेस पड़ते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रैशेस के लिए आपको उसको 1-2 बार अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो रिमूव होते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर आती है वो भी रिमूव हो जाती है। एंड देन लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है डार्क सर्कल्स के, सर्कल्स को ये लाइटन करती है। तो यहाँ पे एलोवेरा जेल का रिव्यू मैं ख़त्म करती हूँ। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट बात मैं आपको इसकी बताना चाह रही थी कि ये 2 कंपनीज़ हैं। एक है सईद गनी की एलोवेरा जेल, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है सिंस 1888, और एक और है इसी तरह की शॉप है। स्पेशली मैं ये सदर गई थी, वहाँ पे मुझे देखने को मिली थी। दोनों शॉप्स एक ही प्लाज़ा में हैं, बट ये आपको खुद अब ध्यान दे के देखना है कि कौन सी ओरिजिनल है। जो दूसरी वाली है वो ओरिजिनल नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और वो ग्रीन भी बहुत ज़्यादा है। ये जो है ये थोड़ी ग्रीन के साथ ट्रांसपेरेंट में आती है। तो मतलब आप अगर इसको हाथ पे लेते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट फील होती है, बट अंदर से इसका कलर ग्रीन ग्रीन सा लगता है। तो ये वाली जो है वो आप अपने परचेज़ करें, सही वाली जाके परचेज़ करें, क्योंकि यही वाली अच्छी है। दूसरी वाली मैंने ना ली है और ना मैं उसको रिकमेंड किसी को करूँगी, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ करते हो और आपको अच्छी लगती है वही चीज़ आप दूसरों को रिकमेंड करते हो। और मैं भी जो है वो कोई गलत चीज़ किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो ही रिकमेंड करूँगी, और जो उसके बैड पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये सबसे अच्छी बात जो इसकी मुझे ये लगी है कि ये 350 की आई थिंक सो इसकी पैकिंग आती है, और ये चलती बहुत ज़्यादा है। आपके बहुत सारे दिन आराम से गुजर जाते हैं, और इजीली आप इसको काफ़ी सारे दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलें जी, यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।